मैथमेटिक्स क्लास 9th के नए सेशन के साथ यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं यार। यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज, ये आपके यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट करें आप। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और कितने किस्म की होती है। बुनियादी तौर पे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आपने 6-7 में जाएगा आपने अलजेब्रा पढ़ी है तो वहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम दोबारा आपको बताते हैं। बुनियादी तौर पे हम इसकी पहले आपको टाइप्स बता दें। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है पॉलिनोमियल्स, ये कहलाती है पॉलिनोमियल्स। एक कहलाती है रैशनल्स, रैशनल एक्सप्रेशन, और एक कहलाती है इररैशनल एक्सप्रेशन। ये 3 किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होती हैं। और बहुत आसान सी बात है कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैसे कि हमने आपके सामने लिखा एक x सिंपल सा, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। या हमने आपके सामने लिखा एक x स्क्वायर, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हमने आपके सामने लिखा 4x क्यूब, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी ऐसी टर्म होगी जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। जब मैं यहाँ पर x लिखता हूँ तो इसके साथ एक कोफिशिएंट यहाँ पर लगा हुआ है 1 करके, यहाँ पर भी कोफिशिएंट लगा है 1 करके, और इसकी डिग्री भी आ रही है। यहाँ पर बुनियादी तौर पे 2 चीजें होती हैं, आपको बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास 3 चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है ये नंबर जो लगा होता है x के साथ, ये कहलाता है कोफिशिएंट। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। कोफिशिएंट हम जब ऐड करते हैं x को x में, अगर हम ऐड करते हैं तो हम हमेशा कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। ये 1x और ये 1x 2x हो जाता है। यह 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिखा हुआ हो तो ये 7x स्क्वायर आता है। ये भी एक एक्सप्रेशन होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। मैं लिखता हूं x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x स्क्वायर, ठीक है, हम इसको किससे x स्क्वायर पहले कर देते हैं, x स्क्वायर। और यहाँ पर इसके ऊपर एक पावर होती है, इसको जारी के पावर ही कहते हैं, जैसे कि आप मैं कह रहा हूं आपसे। और इसके साथ साथ इसका नाम एक और नाम होता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं इसको। और ये एक्सपोनेंट्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसके लॉस पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। और जो x है, खुद x ये इसका बेस होता है। ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मसलन अगर मैं आपके सामने पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जांपल लिखूं तो मैंने लिखा x, ये पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने आपके सामने लिखा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने आपके सामने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये भी पॉलिनोमियल है। ये तमाम हिसाब है आपके पास पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल के हिसाब है। इसमें आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने कोई चीज इस तरह से यूज की है, इसके अंदर सीधा सीधा आ रहा है। अब यहाँ पर काम क्या है हमारे पास, हमें जो बताने वाली बात है ये देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं। ये प्लस और माइनस टर्म्स को अलग करता है। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 9। तो देखिए माइनस और प्लस जो है टर्म्स को अलग कर रहा है। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। इस तरह से पॉलिनोमियल्स होती है। और पॉलिनोमियल्स की टर्म के साथ इसकी डिग्री भी होती है। एक होती है चीज इसकी डिग्री और एक होती है टर्म। टर्म जो मैंने बताया आपको कि टर्म जो है वो बीच में प्लस माइनस उसको अलग करेगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 टर्म्स हैं। इस तरह से टर्म्स की हवाले से बात हो सकती है। और डिग्री के हवाले से हम देखें तो सबसे बड़ी पावर, जो पावर होती है एक्सप्रेशन की, जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। टर्म की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। टर्म की पावर, पावर ऑफ टर्म। अब टर्म की पावर से बात करनी क्या है कि यहाँ पर देखिए x की पावर है, ये मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर x की पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर है 0, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। आप ये पूरी टर्म, आपके हर टर्म में आपके पास इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो पावर है या पूरी एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो सबसे बड़ी पावर हो जाएगी, ये 2 आपके पास हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे लिखूं आपके पास, जितना मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y
प्लस 6x² y माइनस 7xy प्लस 8। ऐसे मैंने हिसाब में देखो आपके सामने लिखी है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स के अंदर 2 वेरिएबल्स काम हुए हैं। यहां पर जो डिग्री आ रही है इसकी, ये 5 डिग्री आ रही है, x की पावर 2 y की पावर 3 5 डिग्री आ रही है। यहां पर इसकी डिग्री 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 0 है। देख सकते हैं आप कि यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है तो डिग्री 3 रहेगी, x की पावर 2 है, y की पावर 3 1 है तो डिग्री 3 रहेगी, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है तो डिग्री इसकी 2 रहेगी। यहां पर x y दोनों नहीं है, जहां पर वेरिएबल नहीं होता वहां पर उसकी डिग्री 0 होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री ये 5 हो जाएगी। आपके पास डिग्री इसकी 5 हो जाएगी। सबसे बड़ी पावर टर्म्स की सबसे बड़ी डिग्री उस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी आपके सामने, इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। ये 5 टर्म की एक डिग्री, एक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 5 है। टर्म के हिसाब से हम बात करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हुई है। एक कहलाती है मोनोमियल, दूसरी कहलाती है बाइनोमियल, तीसरी कहलाती है ट्राइनोमियल और तीसरी के बाद जो होती है वो होती है पॉलिनोमियल, या उसको हम एक और इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं मल्टीनोमियल। मोनोमियल एक टर्म वाली, जैसे कि x² लिखा हुआ है खाली, तो ये एक टर्म वाली आपके सामने मोनोमियल आएगी। या आपके सामने लिखा हुआ है -4x3, तो ये एक मोनोमियल हो जाएगी। यानी कि एक टर्म वाली जो एक्सप्रेशन होगी वो मोनोमियल होगी। बाइनोमियल में दो होंगे, a प्लस b। ये आपके सामने दो आ गए, a प्लस b हो गया, या x माइनस 1, ये भी आपके पास बाइनोमियल। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। मसलन a² प्लस 2ab प्लस b² या x² प्लस x प्लस 1, ये भी ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। इसके अंदर तीन आपके पास टर्म्स हैं और 3 से ज्यादा जहां पर होंगी, 4 या 5 या ज्यादा, मोर देन 3 वाली जो है उसको हम कहेंगे मल्टीनोमियल। तो हमारे पास 3-4 टर्म्स हो गई। एक हो गया मोनोमियल, मोनोमियल के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक टर्म वाली एक्सप्रेशन, 2 टर्म वाली बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 3 टर्म वाली ट्राइनोमियल और 3 से ज्यादा वाली मोनोमियल। ये सारी पॉलिनोमियल्स के हिसाब से है और फिर इनकी डिग्री के हिसाब से होगा कि जैसे अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक मल्टीनोमियल है विद डिग्री 5, ये ट्राइनोमियल है विद डिग्री 2, ये ट्राइनोमियल है विद डिग्री 2, ये मल्टीनोमियल विद डिग्री 4, ये बाइनोमियल है विद डिग्री 2, ये एक मोनोमियल विद डिग्री 1 और ये अगेन एक ट्राइनोमियल विद डिग्री 3। सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री होगी और जितनी उसके अंदर टर्म्स है उसके हिसाब से हम उसकी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल 4 हिसाब बना देंगे। 4 हिसाब उसकी बनेगी टर्म्स के हिसाब नहीं उसकी टर्म्स के हिसाब से, और डिग्री के हिसाब से उसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री होगी। ये सारी बातें हमने आपके लिए पॉलिनोमियल के हवाले से करी। पॉलिनोमियल ये होती है, इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जो है उसकी डिग्री होती है और डिग्री के साथ उसके मामला होते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। थोड़ा सा हम यहां से मिटा देते हैं ताकि रैशनल एक्सप्रेशन को समझा सके आपको। रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल सी बात यह है कि जब आपके सामने कोई टर्म इस शक्ल में लिखी हुई आएगी, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x में, या बहुत आसान सी बात मैं आपसे कर दूं कि जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोई भी आपके पास वेरिएबल, तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। मसलन मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, ये मैंने एक आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी। ये एक्सप्रेशन एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर x² अपॉन में आया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में x आया हुआ है, इसलिए ये नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन x, सिर्फ सिंपल से मैंने लिखा, ये भी एक आपके सामने रैशनल एक्सप्रेशन है। तो रैशनल एक्सप्रेशन में ऐसा होगा, आसान सी बात ये है समझाने के लिए कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो ये वो टर्म आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है इररेशनल एक्सप्रेशन। इररेशनल एक्सप्रेशन के अंदर आसान सी बात ये है कि जब हम एक्सप्रेशन को लिख देंगे कुछ इस शक्ल का, ये मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखी, √x प्लस 1 प्लस 4 = 5x। उसमें आप देखिए आप
कि यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर में आ गया, तो अब ना ये रैशनल है ना ये पॉलिनोमियल है, बल्कि ये एक इररेशनल एक्सप्रेशन आ गई। यानी कि जब रैशनल, हम जब वेरिएबल को रूट के अंदर में लिखेंगे तो वो हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशन होगी। तो मैं आपको तीन बातें बताई, तीनों बातें इस तरह से ध्यान रखनी है आपने। पॉलिनोमियल तो होंगी सारी, आपको पहले देखना है क्या वो रैशनल या इररेशनल तो नहीं है। अगर रैशनल नहीं है, इररेशनल नहीं है, तो पॉलिनोमियल तो वो होगी। रैशनल कैसे चेक करेंगे आप? रैशनल आप ऐसे चेक करेंगे कि आप देखेंगे कि क्या कोई वेरिएबल अपॉन में नीचे तो नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। अगर डिनोमिनेटर में कोई लिखा हुआ है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होगी। अगर कोई वेरिएबल रूट पे लिखा हुआ है तो वो इरेशनल एक्सप्रेशन होगी। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो फिर पॉलिनोमियल होगी। मतलब मैं आपके सामने लिखता हूं x अपॉन अंडर रूट x प्लस 1, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। इस तरह से आपके सामने लिखूं मैं अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो अगेन ये आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशन होगी। ये भी इरेशनल होगी, ये भी इरेशनल होगी। लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ हो x प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब, तो ये आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन होगी। ये दोनों इरेशनल होगी, ये दोनों इरेशनल होगी, और ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन होगी। और अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1 सिंपल से ऐसे, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। अब देखिए इसके अंदर ना डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है ना रूट में कोई वेरिएबल है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप उसको एक्सप्रेशन लिखी आएगी और हमसे कहा जाएगा बताओ कि इसके अंदर रैशनल और इरेशनल कौन सी है, या पॉलिनोमियल है, क्या रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी, अगर वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसके अलावा जो भी होगी वो पॉलिनोमियल होगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन है छोटा सा है। इसमें हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं और पॉलिनोमियल की हमारे पास टाइप्स किस तरह की होती हैं, ये हमने आपको बताई बात। इसका पेज नंबर 55 पे जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है, पेज नंबर 55 पे इसका पूरे का जिक्र है, पेज नंबर 55 और 56 के ऊपर। उसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का इसमें पहला सवाल हम देखेंगे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। इसने यही बताया कि हमें कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा हुआ है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। ये बताना है कि रैशनल है या नहीं है, यस और नो में इसका आंसर करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एक्सरसाइज 3.1 हमने शुरू कर दी है। सवाल आप देख सकते हैं कि सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ये बताने कि आपको ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सिर्फ यस और नो लिख देंगे हम। इसमें देखिए नंबर 1 के ऊपर साफ बता रहा है कि पॉलिनोमियल है, कोई ना डिनोमिनेटर में है वेरिएबल ना रूट पे है वेरिएबल। हमें से ये चीज करनी है, कोई वेरिएबल रूट पे है कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर दोनों का आंसर नो है तो फिर वो पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर हो गया यस, ये पॉलिनोमियल है। नीचे नंबर 2 को तरफ से दिया हुआ है 3x y की पावर -2। अच्छा, ये हमने जब चैप्टर नंबर 1 किया था उस वक्त आपको बताया था कि y की पावर -2 का मतलब होता है 1/y, यानी कि जो लिखा हुआ है आपके पास 3x y की पावर -2, इसका मतलब है 3x/y²। जो नीचे पावर होती है, जो नीचे होता है आपके पास एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल होता है उसकी पावर चूंकि माइनस हो जाती है, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, हम इसको नो कर देंगे। नीचे नंबर 3 के अंदर देखिए आप, सिंपल सी बात है, अगर पावर माइनस की है तो उसका मतलब वो नीचे अपॉन में था, इसलिए उसकी पावर माइनस में आई थी, इसलिए हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। नंबर 3 में हमारे पास है 6x² - 10x + x - √45। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसमें देखिएगा खाली कीजिएगा, अंडर रूट में 45 है, वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है। अगर वेरिएबल अंडर रूट में होता तो फिर हम कहते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये भी आपके लिए पॉलिनोमियल है। नीचे उसके बाद नंबर 4 पे 5 अंडर रूट x - x + 5x², 5 अंडर रूट x - x + 5x², ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। साफ समझ आ रहा है आपको कि रूट के अंदर उसने वेरिएबल दिया हुआ है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नीचे अगेन नंबर 5 में देखिए 2/x + 2, अगेन अपॉन में डिनोमिनेटर में या नीचे फ्रैक्शन के नीचे वेरिएबल आ गया है, तो ये अगेन पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। और इसके नीचे वाले भी आप कर सकते हैं कि 2/x + x³ - 2, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये तीनों चारों का आंसर आ गया। 5 6 थे, सॉरी, इसमें 2 यस हैं, बाकी इसमें नो है, 4 नो है और 3 यस है, 4 इसमें से
दो इसमें से पॉलिनोमियल है, ये नंबर 1 और नंबर 3 पॉलिनोमियल है, बाकी इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है और ये इरैशनल है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट कर दी है। एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा था कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो हमने बताया था कि आपको पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। यहां पर वो कह रहा है कि एग्जामिन करो वेदर जो नीचे आपके 6 आपको अगेन दोबारा दी है एक्सप्रेशन वो रैशनल है या नहीं है। रैशनल है या नहीं है, अगेन यस और नो में हमें आंसर करना है। रैशनल है या नहीं है। आसान सी बात ये है कि रैशनल के बारे में मैंने बिल्कुल आसान बात आपको बताई कि आप देखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में x या y या कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो रैशनल होगी, अगर डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा तो रैशनल नहीं होगी। अगर रूट में आ रहा है तो वही रैशनल होगी। जैसे कि यहां हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है x² + 2x + 3 और x - 4। इसके अंदर रूट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब रैशनल नहीं है। डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब रैशनल है। तो इसका आंसर हम कह देंगे कि यस ये रैशनल हो गई। उसके बाद नीचे आ गया नंबर 2 पे x² + 5√x - 2x / 3x² + 5x + 4। अब ये वाले एक्सप्रेशन को देखिए, इसके अंदर डिनोमिनेटर में भी है वेरिएबल और अंडर रूट में भी है वेरिएबल। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये इरैशनल होगी, ये रैशनल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर आ रहा है। आप सभी देखेंगे रूट के अंदर आ रहा है तो रैशनल नहीं होगी। अगर रूट पे नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको देखेंगे आगे वो डिनोमिनेटर में है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने चेक किया रूट पे आ रहा है। अगर रूट पे वेरिएबल आ रहा था तो हमने कहा ये रैशनल नहीं हो सकती, ये इरैशनल होगी। नीचे नंबर 3 में देखिए आप 13x² + 9x + 4 / x² + 5x + √7। x² + 5x + √7। यहां पर आपके पास रूट में वेरिएबल नजर नहीं आ रहा मुझे, इसका मतलब इरैशनल होगी। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे पास रैशनल है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। उसके अंदर कोई भी वेरिएबल जो है वो रूट के बाहर नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे इरैशनल हैं, तो हम इसको नो कह देते हैं, रैशनल नहीं है। नीचे नंबर 5 में 7/x + 7 7/x + 7 का मतलब ये है कि x जो है हमारा वो डिनोमिनेटर में है, लिहाजा ये आपके पास अगेन रैशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद नीचे आखिरी में 5√x - x + 5x²। इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल रूट के अंदर है। अगर ये वेरिएबल रूट के अंदर है तो फिर ये इरैशनल होगी, रैशनल नहीं होगी, लिहाजा हम इसका आंसर लिख देंगे नो। ये आपके सामने हो गया, हमने एग्जामिन किया इन 6 एक्सप्रेशन को, किसमें से रैशनल कौन सी इरैशनल कौन सी है, और बताया कि जहां पर रूट में नहीं है वेरिएबल वो इरैशनल है, लिहाजा रैशनल नहीं होगी। जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, जहां भी रूट में हमारे पास वेरिएबल था उसको हमने नो कर दिया, जहां हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल था उसको हमने x कर दिया, यस कर दिया। ये आपके सामने एग्जामिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुए हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम शुरू कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलास।